This episode is brought to you by Lifebuoy Superfast Hand Wash. ईद मुबारक नुमान भाई। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सब तैयार है ना? ईदी जमा करनी है जी, और फिर खर्च भी तो करनी है जी। तो चलें फिर गुलाम रसूल भाई के घर, उनके बाबा से भी तो ईदी लेनी है। ये लें। जज़ाकल्लाह बाबा। और ये आपकी ईदी। जज़ाकल्लाह बाबा। और ये रायका की ईदी। वाओ, मेरी ईदी तो सबसे ज्यादा होगी। अब जल्दी है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, हम उनके लिए टेबल सजा लें। ये पहले मेरी बारी। जो पहले ऊपर पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। गुलाम रसूल भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक। इस ईद के मौके पर आप सबके लिए गरम गरम शीर खोरमा रेडी है, आप लोग भी आ जाएं। रुक जाएं। क्या हुआ उसैद भाई, आपने तो डरा ही दिया। बबलू भाई, अभी आप बाहर से खेल कर आए हैं, आपके हाथों में कितने जर्म्स होंगे। और वैसे भी खाना खाने से पहले तो हाथ धोने ही चाहिए। जर्म्स खत्म करने के लिए हाथों को 1 मिनट तक धोना चाहिए। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते। आपको हैंड वॉश करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लगता है आपका साबुन स्लो है। 1 मिनट तक हाथ धोते हैं तो जर्म्स खत्म होते हैं। लाइफबॉय हैंड वॉश से 10 सेकंड्स में जरासीम चले जाते हैं। मुझे तो स्वीट्स इतनी पसंद है कि मैं सिर्फ इनसे ही पेट भर सकता हूँ। ज्यादा मिठाई खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। यहाँ से भी तो ईदी मिलेगी ना। खामोश, कोई सुन लेगा। ओ अच्छा अच्छा, हम यहाँ से फ्री होकर एक शॉप पर जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ईदी खर्च भी तो करनी है। मुझे तो बहुत सारे टॉयज लेने हैं और साथ में खाना पीना भी तो करना है। ईद मुबारक अंकल। खैर मुबारक। जज़ाकल्लाह अंकल। जज़ाकल्लाह अंकल। बबलू भाई, क्या हुआ? लगता है ओवर ईटिंग की वजह से मेरा पेट गुड़ कर रहा है। वो क्यों? मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। आपकी तो सारी ईद गई। किसने कहा था ओवर ईटिंग करने को? अगर आपके पास पैसे जमा हो गए थे तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप ऐसी चीजें खाते पीते जाओ जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। हम अपने ही पैसे खर्च करके अपना ही नुकसान करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, जर्म से प्रोटेक्शन के लिए लाइफबॉय हैंड वॉश जरूरी है, क्योंकि लाइफबॉय हैंड वॉश से 10 सेकंड्स में जरासीम चले जाते हैं। और आप सब देखने वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। This episode was brought to you by Lifebuoy Superfast Hand Wash. Keep watching Kids Land. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी स्टूडेंट्स। हैप्पी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज हमारी लास्ट क्लास है, तो कौन कौन बच्चा मिस करेगा हमारी प्यारी सी मेरी प्यारी नमाज की क्लास को, रमज़ान वॉरियर्स की क्लास को? जल्दी से पहले बता दे। मैं भी मिस करूंगी, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद हमें मौका मिलता है कि हम रमज़ान मुबारक का सेशन करते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक भी 2 दिन में ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो रमज़ान को कौन कौन मिस करेगा भाई? मम्मी। अब हम मिलकर एक दुआ कर लेते हैं जल्दी से कि ए अल्लाह ताला ये पूरा साल हमारा बहुत अच्छा गुजरे और अगले रमज़ान में फिर हमारी एक दूसरे के साथ मीटिंग हो, दोबारा से हमारी क्लास हो और दोबारा से हम मिले। आमीन इंशाल्लाह। अब सब बच्चे एक आवाज में बोलेंगे आमीन इंशाल्लाह।
आमीन आमीन इंशाअल्लाह जी अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, शायद आपको मेरे फेस से भी लग रहा हो, मुझे ना आज भी काफी बुखार है तेज, लेकिन आज हमारी लास्ट क्लास थी, इसलिए मैंने कहा कि बेशक मुझे बुखार है ना, फिर भी मैं अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की क्लास जरूर लूंगी, ठीक है। अच्छा, हमारे दो सेशंस पैरेलल चल रहे थे, एक था मेरी प्यारी नमाज का सेशन, एक चल रहा था रमजान वॉरियर्स का सेशन, और आज हमारा एक मेगा सेशन है जिसका नाम है ईद स्पेशल। तो ईद स्पेशल सेशन के लिए कौन कौन से बच्चे ज्यादा एक्साइटेड थे? जब मैम नूरुलैन ने बताया था, कौन कौन से बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे बच्चों, वैसे तो हम पूरा साल ही नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान मुबारक में जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तो एक एक नमाज का सवाब हमें 70 नमाजों जितना मिलता है। तो मुझे अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रमजान मुबारक में खास तौर पे, क्योंकि हमारे पास बहुत से छोटे बच्चे भी थे, तो किन किन्होंने कोशिश की कि उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? मैंने मैंने की थी मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह की माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कबूल करे। और प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात रमजान मुबारक में जो थी वो क्या थी? दुआ। आज क्योंकि हम मेरी प्यारी नमाज का लास्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुआ। पता है दुआ का मतलब होता है कि आप किसी को बुलाते हैं, जैसे आपको भूख लगती थी, मम्मा भूख लगी है, बाबा हेल्प कर दे, हम बुलाते हैं ना। तो दुआ का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हम अल्लाह ताला को बुलाते हैं, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम अल्लाह ताला को बुलाते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम अल्लाह ताला को बुलाते हैं, क्योंकि ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने अल्लाह ताला के पास हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है ना, तो नेचुरली वो अपने अल्लाह ताला को पुकारता है। वैसे देखते हैं, इसको ज़रा एक टेस्ट भी कर लेते हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या अचानक से आप अल्लाह ताला को पुकारते हैं? हैप्पी मदर्स, हैप्पी स्टूडेंट्स, किसके साथ ऐसा होता है कि वो नेचुरली अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला को बुलाता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे बच्चों, वैसे तो दुआ के बारे में है, अदुआ हुवल इबादा, कि दुआ एन इबादत है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि नमाज में दरूद के बाद पढ़ते हैं एक खास दुआ, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दुआ है कि ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को, मेरे आने वाली नस्ल को नमाज पढ़ने वाला, नमाज कायम करने वाला बना दे, मतलब टाइम की पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला। और ए मेरे अल्लाह, आप हमारी दुआओं को कबूल करते हैं, और ए अल्लाह, आप मुझे बख्श दें और मेरे वालिदैन को और दीगर तमाम मोमिनीन को, कि जिस दिन आप क़यामत के दिन हिसाब करेंगे। अब सब बच्चे ज़रा रेडी हो जाएं, मैम मरियम हमें ये दुआ सिखाएंगी, पीछे पीछे पढ़नी है सबने। रब्बि इजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि इजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. जी, आप मुझे बताएं किस किस को नमाज की ये प्यारी सी दुआ ऑलरेडी आती है? किस किस बच्चे को ये दुआ आती है? मैम मुझे आती है। मैम मुझे पहले से ही आती है पूरी नमाज। मुझे पहले से आती है। टीचर मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, मैं याद कर रही हूँ। मुझे नहीं आती मैम। अच्छा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़हन में रखनी है। जिनको पहले से नमाज आती है दैट्स वंडरफुल, 2 thumbs up। जिनको नहीं आती वो याद कर लेंगे तजवीद के साथ बहुत अच्छी, और जिन्हें आती है वो तर्जुमा याद कर लेंगे, ताकि जब वो नमाज पढ़े ना, क्योंकि नमाज अरबिक में होती है, जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, दुआ के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि दुआ में ना सबसे पहले अपने लिए दुआ करते हैं, फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, फिर हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं। सिर्फ दुनिया की चीज़ें नहीं तलब करनी होती, बल्कि आखिरत की दुआ भी ज़रूर मांगनी चाहिए। अच्छा, जब नमाज हम पढ़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, याद है में मरियम ने हमें सिखाया था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका पूरा एक्शन मैं मरियम ने हमें सिखाया था। और नमाज के साथ जब हम सलाम करते हैं तो साथ ही हमारी नमाज क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। लेकिन हमने अपने हाथों से इशारे नहीं करने के अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके नहीं करना, ठीक है। हदीस में है कि इशारा नहीं करना, सिर्फ मुंह से बोलना है। चलिए अब डॉक्टर जुबिया कौसर हमें इस प्यारी सी दुआ का तर्जुमा भी सिखाएंगी। दुरूद इब्राहीमी के बाद की दुआ। रब्बी, ए मेरे रब, इजअलनी, बना दे मुझे, मुकीमा, कायम करने वाला, अस्सलाती, नमाज। ए मेरे रब, तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी, रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल, और कबूल फरमा, दुआई, मेरी दुआ। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिरली, बख्श दे मुझे, वलिवालिदैया, और मेरे माँ बाप को, वलिलमुमिनीना, और तमाम मोमिनीन को, यौमा, जिस दिन, यक़ूमुल हिसाब, हिसाब कायम होगा। सलाम फेरते वक्त पढ़ें अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि कौन कौन से मेरे प्यारे प्यारे से मुहिबुस्सलात बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दुआ का तर्जुमा भी याद कर लेंगे। मैम मैं याद कर लूंगी। आप करोगे याद? बताओ। याद कर लूंगा। वीडियो। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप जानते हैं हमारी लास्ट क्लास है और इसमें हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम है, तो जल्दी से मुझे ये बताएंगे सब बच्चे, मैंने कहा भी था कि आपने अपने ईद के कपड़े भी रखने हैं, किस किस बच्चे ने ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली है और ईद के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? मैंने कर अच्छा भाई, ईद पे ना मैंने जो ईद पे ड्रेस पहना ना वो तो गोल्डन कलर का है। अब आपने ईद पे कौन कौन सा कलर पहनना है वो भी मुझे बताएं। कलर तो कम से कम बता देना, वैसे आपने अपनी पिक्चर्स भी बना के मैं भेजनी है। ब्लू कलर का
अच्छा चले अब हम ये देखते हैं कि ईद को सुन्नत के मुताबिक कैसे गुजार जाए। आलिया दरवाजा बंद कर दीजिए। इसको दरवाजा बंद कर दीजिए, बच्चों को बोलिए बिल्कुल आवाज आहिस्ता रखिएगा। अच्छा तो हमारे घर भी क्योंकि गेस्ट आए हैं हदिया हयान मदान के कजन्स, और वो भी बहुत एक्साइटेड है ईद के लिए, तो हमने क्या करना है इस दफा ईद को कुछ पहले से एडवांस प्लान कर लेना है ताकि जो सुन्नतें हैं वो भी हम सीख सकें और कुछ ज़्यादा इसको ईद को एंजॉय भी कर सकें। तो आप रेडी हैं कुछ ऐसी चीज़ें सीखने के लिए, कुछ ऐसे सरप्राइजेस सीखने के लिए जिससे आपकी ईद ज़्यादा मज़े की हो जाए? दुर्रे मखनून, जिमल फातिमा से 2 thumbs up करके बताएं। मोहम्मद इशाक, मोहम्मद इब्राहिम, कौन कौन एक्साइटेड है? तुगल, ईद के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? सकीबा तो बहुत एक्साइटेड लग रही है, हाजरा, मुस्फिरा रहमान तो हमेशा बहुत अच्छे से क्लास लेती हैं, मोहम्मद फिरदान है, हमारे पास मारूख है, अब्दुल्ला नदीम है, इजहान है, जरार है, अरे सब बच्चे तो बहुत खुश हैं। इजहान तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं, मोहम्मद अली है, और हान है, सुफियान है, सैयद जान भी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। फातिमा दानिश हैप्पी, अमातुल्ला थोड़े से स्माइल के साथ, फातिमा तो जोहरा, नयाब जाहिद, आमना हसन, अहमद उमर, माशाल्लाह आयमा, सब एक्साइटेड है। प्यारे बच्चों हमने क्या करना होता है कि कोई भी इवेंट हो ना उसको थोड़ा पहले से प्लान करना होता है। जब हम पहले प्लान कर लेते हैं ना तो वो इवेंट ज़्यादा मज़े का हो जाता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ होती है मून साइटिंग, यानी चांद को देखना। तो सबसे पहले हमारी प्लान होनी चाहिए कि जब चांद नज़र आ जाए तो हम छत पे जाएं और चांद देखने की प्लानिंग करें, और अगर हमें नज़र आ जाता है तो एक दुआ है वो पढ़ें। फिर अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, जैसे आज भी हमारे घर में सफाई हो रही है, बहुत जनरल सफाई हो रही है, पंखे भी साफ़ हुए हैं, जाले भी उतारे हैं ताकि बिल्कुल घर साफ़ हो जाए। सफाई से मुझे याद है कि आपकी मम्मा ने भी घर को अच्छे से साफ़ कर लिया ईद के लिए? बताएं ज़रा मुझे सब बच्चे। यस, हमने कर लिए। देखा सब लोग करते हैं। उसके बाद स्पेशल फूड बनाई जाती है ना ईद की, मीठे बनाए जाते हैं मज़े मज़े के, फिर ईद के गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं एक दूसरे को, फिर ईद के जो इवेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स या वीडियोस भी बनाई जाती हैं, फिर अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के पास जाया जाता है, ईदी दी जाती है, ईदी ली जाती है। और उसके बाद ये है कि अपनी पुरानी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे और नई चीज़ें भी ख़रीद कर उन लोगों को दी जाती हैं जो कि पुअर हैं, नीडी हैं, और इस तरह से जो लोग हमसे दूर हैं उनसे हम क्या करते हैं एक वीडियो चैट भी करते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है हमारी ईद। तो सबसे पहले हमारा जो इवेंट होगा वो होगा ईद का चांद देखना। और तो पाकिस्तान में आजकल तो मौसम भी बारिशों का है एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम चांद देख पाएँ, लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने ईद का चांद देखा है? कभी याद हो आपको? अखियान आपको कभी याद हो ईद का चांद आपने देखा हो? हाँ, पिछली बार। अरे वाह, ख्याल ने तो देखा हुआ है। आप में से किसी ने कभी ईद का चांद देखा हो? या कौन कौन ट्राई करेगा ईद के चांद को देखने की? मैं ट्राई भी करूंगा कि देखूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। फिर एक प्यारी सी दुआ है वो भी आपने निकाल लेनी है जल्दी से गूगल से और वो भी पढ़ लेनी है। उसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें से अक्सर लोग भूल जाते हैं वो होते हैं अकाउंटेबिलिटी सेशन। अकाउंटेबिलिटी सेशन क्या होता है कि हमने ये देखना है कि ये वाला रमज़ान हमारा कैसा गुजरा, कि हमने सारी नमाजें पढ़ी, सारे रोज़े रखे, अच्छे बच्चे बने, सदका दिया, लोगों का ख्याल रखा, मामा जानी की हेल्प की, तो हम अपने आप को अकाउंटेबल करते हैं। तो आपने क्या करना है, अब सब बच्चों ने अपने मामा पापा के पास बैठना है और उनसे पूछना है कि मामा पापा इस दफ़ा हमने मेरी प्यारी नमाज सीखा है, इस दफ़ा हमने रमज़ान वॉरियर्स ज्वाइन किया है, तो आप हमें बताएं, मम्मा पापा हमें बताएं कि इस दफ़ा हम कैसे बच्चे थे, क्या हम अच्छे बच्चे थे? चलिए आपकी मम्मा से लाइव पूछते हैं। मम्मा बाबा अगर आप हमें लाइव सुन रहे हैं तो हमें बताएं क्या हमारे बच्चों ने इस दफ़ा अच्छे बच्चे बने हैं? रमज़ान वॉरियर्स जो थे इन्होंने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया इस रमज़ान में? प्यारी मम्मीज बताएं ज़रा। यस टीचर, मोहम्मद ने सारी नमाजें पढ़ी, बिल्कुल तंग नहीं किया, मम्मा को भी पढ़ने दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों ने बहुत खूबसूरती से इस रमजान ने को भी ज्यादा तंग नहीं किया है और कुरान नमाज भी याद और कर मैं ली। मस्जिद में भी गया। बच्चे तरावी भी पढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह तर्जुमे माशाल्लाह। के साथ
I'm so happy. You made me so happy and proud. Clapping for all of my Ramadan warriors and Muhibbus Salat. I'm so proud of you. प्यारे बच्चों, तो काउंटेबिलिटी सेशन से आपको पता चला कि जब हम रोज अच्छी बातें सीखते हैं, जब हम रोज अच्छी बातें करते हैं, तो फिर हमारा अच्छे काम करने को दिल करता है। हम मम्मा से भी पूछ लेते हैं, मम्मीज आप एक बात बताएं, जब हम मेरी प्यारी नमाज में अच्छी बातें कर रहे थे या रमजान वॉरियर्स में अच्छी बातें कर रहे थे, तो फिर दिल करते ना अच्छे काम करने को, यानी जो अच्छी कंपनी होती है उसके बाद हमारा दिल करता है ना अच्छे काम करने को। मम्मीज आप क्या कहती हैं? ऐसे ही है ना? जी अच्छा दिल करता है, जीवन अच्छी बच्ची है। जी माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप लोग अपनी फोटोग्राफी स्किल्स यूज कर सकते हैं। जब आप प्यारे प्यारे ईद के कपड़े पहने तो आपने क्या करना है, आपने हमें अपनी प्यारी सी पिक्चर्स बनाकर भेजना है। और सिर्फ अपने ख्याल नहीं रखना, जब आप शॉप पर जाएं कुछ भी खरीदें तो कोशिश करें कि कुछ गरीब बच्चों के लिए भी ज़रूर लें। मैं तो अपने इर्द गिर्द जितने गरीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल भी मैंने सबको हेल्प किया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी हेल्प की है? अस्सलाम वालेकुम मालो, क्या हाल है? अच्छा। जी, हमने गरीब लोगों की मदद करनी होती है, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, में बहुत सारी चीज़ें में मिलती है। ईद शॉपिंग जो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा ईद गुडीज। और ईद गुडीज से मुझे याद आया, आपको एक मजे की बात बताऊँ इस दफा। ये देखिए, एक तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स के जितने बच्चे ना उन सबके लिए इतने प्यारे प्यारे से ईद गुडीज बनाए हैं। और इन ईद गुडीज के अलावा ना, आपको पता है, आई डोंट नो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया है कि जो भी ना हमसे कोई भी परचेज करेगा ना, हमारा हमारा एक जी लर्न, एक हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमारा एक इदारा है, और उसमें हम बहुत प्यारी प्यारी सी बुकलेट्स बनाते हैं आपके लिए। तो जो भी बुकलेट परचेज करेगा उसको मेरी तरफ से जाएगी ईदी। तो आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो कुछ मजे की बुकलेट खरीदना चाहते हैं और फिर मैम जूबिया से ईदी लेना चाहते हैं? किस किस को ईदी चाहिए वो भी बता दे भाई। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे भी। सीधी लेने के लिए, मैम जुबे सीधी लेने के लिए आपको जी लर्न से एक कोई भी प्यारा सा लर्निंग पैक ऑर्डर करना होगा। दैट कैन बी अदाब जिंदगी, दैट कैन बी हैप्पी इंग्लिश, दैट कैन बी मुस्कुराती उर्दू, दैट कैन बी हदीस, सीरा, दुआ, तरबिया, एनीथिंग। और प्यारे बच्चों, उसके बाद पता है जब हम छोटे थे ना, तो आज भी मैं बात करी थी अपनी फ्रेंड से कि जब हम छोटे थे ना तब ईद गिफ्ट्स देने का इतना रवाज नहीं था, ईद कार्ड्स बनते थे और हम लोग एक दूसरे को ईद कार्ड बाजार से भी मिलते थे और हम लोग सब एक दूसरे को ईद कार्ड्स दिया करते थे। चलिए मम्मी से भी पूछते हैं, मम्मी जब आप छोटी थी तो क्या आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स को, कजन्स को, सबको ईद कार्ड्स देते थे? मम्मीज देती हैं जी अभी भी देते हैं। अभी भी देते अभी हैं? भी देते हैं। हाँ जी, अभी भी देती हैं। जी अभी भी। वाओ, दैट्स वेरी गुड। मुझे तो कहीं से ईद कार्ड नजर नहीं आए, और अगर आपको नजर आए तो दैट्स वेरी गुड। हम क्या करते हैं आदिया ख्याल वदान, हम तो अब ईद कार्ड खुद ही बनाते हैं। तो ये हो सकता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैम इरम ने लॉन्च भी कर दिया है कि आप लोगों का हमने कंपटीशन रखा है ईद कार्ड्स का। आपने प्यारे प्यारे से ईद कार्ड्स बनाकर शेयर करने हैं, और जो बच्चा सबसे प्यारा ईद कार्ड शेयर करेगा उसको हमारे आने वाले फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे। मेंटल मैथ्स का कोर्स है और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। तो आप लोगों ने प्यारे प्यारे से ईद कार्ड्स भी इंशाल्लाह ताला बनाने हैं ईद पे। उसके बाद बच्चियां जो हैं उनका मेहंदी गेट टुगेदर हो सकता है। हमारे घर भी चांद रात पे मेहंदी गेट टुगेदर है, जिसमें मेरी मम्मा, मेरी भाभियाँ, आदिया लोगों की कज़न सब आएंगे और हम मिलकर मेहंदी लगाएंगे। और इसके अलावा ये भी मैंने खदिया को लेके दिया हुआ है, जिसमें वो डिफरेंट बीड्स के साथ अपनी फ्रेंड्स के लिए प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट्स रेडी करेगी। आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो ईद कार्ड्स बनाएंगे, मेहंदी लगाएंगे या फिर प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट्स बनाएंगे अपने फ्रेंड्स के लिए? उल्हान बनाता है अपने पेरेंट्स के लिए ब्रेसलेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, जहां हमने बहुत सारे मज़ेदार इवेंट्स भी करने हैं, एंजॉय भी करना है, वहां हमने बार बार गरीबों को याद रखना है। एक होता है सदका फित्र, हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में फितराना कहते हैं, और हमने ये नमाज से पहले पहले या फिर ईद के दिन आई थिंक ये फितराना हमने अदा कर देना होता है। ये भी गरीबों की मदद करनी होती है, और ये भी ज़रूर ज़रूर, अगर मम्मा पापा, वैसे तो पेरेंट्स नहीं भूलते, लेकिन अगर भूल भी
जाए तो आप रमजान वॉरियर्स हैं। आपने मम्मा को याद करवाना है कि मम्मा फितराना दे दिया है, बल्कि अभी पूछ भी लें, सब बच्चे अपनी मम्मा से एक बार पूछ लें कि मम्मा आपने फितराना दे दिया है, और जिसकी मम्मा ने दे दिया है वो 2 thumbs up कर दे मुझे, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी अपनी मम्मा को एक अच्छा सा रिमाइंडर दे दे। भाई रमजान वॉरियर्स हैं आप, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वेरी गुड। और हान के पेरेंट्स ने दे दिया है, जरार के पेरेंट्स ने भी दे दिया है, सकीना के पेरेंट्स ने भी दे दिया। वेल डन, वेरी गुड माशाल्लाह। मैंने भी आज दे दिया, वैसे बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम क्या करते हैं, ईद पर क्या कर सकते हैं? अच्छा, ईद पे ना देखिए सब लोग तो हमारे पास नहीं होते ना, तो हमने लोगों को ईद विश भी करनी होती है। सपोज अगर आप अपने नाना नानी के घर रह रहे हैं तो आपको अपने दादा दादी को कॉल करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी के घर रह रहे हैं तो आपको नाना नानी को कॉल करनी चाहिए, मामू को, चाचू को, खाला को, फूफो को, ताया को, ताई अम्मी को, चाचा चाची को, फूफा फूफी को, सबको आपको वीडियो कॉल करनी चाहिए या मैसेज करना चाहिए और सबको बोलना चाहिए ईद मुबारक। तो अब सच सच मुझे बताएं कि इस दफा ईद पे आप में से कौन कौन सबको ईद मुबारक बोलने वाला है, जल्दी से बता दें मुझे। मैं कहता भी हूँ, वो कहूँगा भी। माशाल्लाह सब बच्चों ने जरूरी, और पता है कितने हैप्पी होंगे ना। देखिए आप अगर किसी को कॉल करेंगे, सुफियान इमेजिन करें आपने अपनी किसी फूफो को कॉल की तो वो कहेंगे यार इसकी मम्मा कितनी अच्छी है। आप खाला को कॉल करेंगे, वो कहेंगे कि मामा पापा कितने अच्छे हैं। आपके मामा पापा की जिमल फातिमा बहुत तारीफ होती है जब आप इस तरह सबको विश करते हैं ना, सब कहते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं, हमें इन्होंने ईद पे याद रखा है। तो अब हम ना एक बड़ी मजे की वीडियो देखेंगे जिसमें हम ईद की सुन्नतें देखने वाले हैं। चलिए आइए देख। Assalamualaikum friends. Today we are going to learn Sunnahs of Eid al-Fitr. Once the Shawwal moon is sighted, everyone starts preparing for Eid. The first one is get up early and take bath and do wudu. Second one is wear your best clothes. Third is to apply perfume or attar. Fourth is to eat odd numbers of days. It's not to eat odd numbers of days before Eid prayer. Fifth is to say takbir. Men say it loudly and women say it quietly. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walahil hamd. Sixth one is to pay fitrana before Eid prayer. Seventh one is to take one route for going masjid and another one for returning. Eighth one is to offer Eid Salah in mosque. Ninth one is to listen to khutbah of Eid after Eid prayer. Last one is to greet others. Eid Mubarak. If you want to have your own Eid book, download it from the link in. कौन कौन बच्चा, देखिए कितना प्यारा इस बच्ची ने ना नमाज की सॉरी ईद उल फितर की सुन्नास को कितना अच्छे से ईद बुक बनाई है। अच्छी लगी आप लोगों को? कैसी लगी आप लोगों को ईद सुन्ना की बुक? मुझे बहुत अच्छी मुझे भी
बड़ी अच्छी लगी थी, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखी बन के तो बहुत मजे किए। मैं अपने जरूर अपने ना हैप्पी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी। प्यारे बच्चों, ईद उल फित्र जैसे अभी हमने सुन्नतें सीखी, याद रखना है कि हमने नहाना होता है, गुस्ल करना होता है, प्यारे प्यारे से कपड़े पहनने होते हैं, मीठा खाना होता है, तकबीरात पढ़नी होती है, मस्जिद में जाके खुतबा सुनना होता है, ईद की नमाज पढ़नी होती है, परफ्यूम लगाना होता है। ये सारी चीजें हैं सुन्नतें। हमारे साथ हैं क्लास में इस वक्त डॉक्टर ज़ूबिया कौसर, जो कि हमें ईद की सुन्नतों के बारे में और मजे से बताएंगी। अब मामाज भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएंगे, हमने कम से कम सारी सुन्नतों पर अमल जरूर करना है। कौन कौन कोशिश करेगा सारी सुन्नतों पर अमल करने की? मेरी तरफ देखिए, सुफियान, सैयद जयान, मोहम्मद इब्राहिम, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की थी ना, अब्दुल्ला नदीम, हमने बिल्कुल वैसे ईद करनी है इंशाल्लाह। चलिए आ जाइए, बहुत मजा आएगा हमें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नत, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ईद आ रही है और मैंने आपको बतानी है ईद की सुन्नतें। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, 2 ईदें होती हैं, एक रमजान के बाद होती है और एक वो कुर्बानी वाली ईद होती है जिसमें हम जानवर कुर्बान करते हैं। तो दोनों की सुन्नतें एक ही जैसी होती है। सबसे पहले सुबह नमाज फजर पढ़नी जरूरी है। इसके बाद ईद के लिए तैयार होंगे। आप गुस्ल करेंगे, मिसवाक करेंगे, नाखून तराशेंगे, अच्छा साफ सुथरा लिबास पहनेंगे, बाल बनाएंगे और खुशबू लगाएंगे। और हाँ बच्चों, अपने मामा बाबा को याद करवा दें, ईद से पहले सदका फितर अदा करना है। उसके बाद हमने ईद का जाके नमाज अदा करनी होती है। तो जाने से पहले कोई मीठी चीज खाना सुन्नत है। ईदगाह में जाएं, ईद की नमाज अदा करें, लेकिन रास्ते में जाते हुए अल्लाह ताला का जिक्र करना, दुआ और दरूद शरीफ का एहतमाम जरूर करें। ईद के दिन रिश्तेदारों से मिलना, मिल बैठकर खाना, एक दूसरे को तोहफे देना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्यारे नबी की सुन्नत भी है। अपने रिश्तेदारों से मिले, मिलजुल कर बातें करें, एक दूसरे को तोहफे दें, अच्छा वक्त गुजारे, क्योंकि ईद तो खुशी का दिन होता है ना। और प्यारे बच्चों, वो जो दूसरी ईद होती है ना, वही कुर्बानी वाली, उसमें तो हमने कुर्बानी करनी है ना, तो उसमें आपने ये जरूर करना है कि कुर्बानी के 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा जरूरतमंदों को जरूर देना है। अल्लाह ताला हमें ईद की खुशियां नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह, डॉक्टर ज़ूबिया कौसर ने हमें बहुत अच्छे से ईद की सारी सुन्नतें बताई हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग ये सुन्नतें इजीली कर सकती हैं? हैप्पी मम्मीज, हैप्पी स्टूडेंट्स, कोई मसला तो नहीं है इसमें? पता नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त। देखिए, अब आप अंदाजा लगाएं कि ईद है, एंजॉय हमने करना ही करना है। अगर हम उसको सुन्नत के साथ जोड़ लेंगे तो हमें कितना ज्यादा सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला कितने हैप्पी होंगे ना। और पता है, जो रोजेदार होते हैं उनके लिए तो गिफ्ट भी ये ईद ही होती है। अब हमने क्या करना है ईद पे, ये नहीं कि लेट जागना है, नो, ईद पे जल्दी जागना है, क्योंकि ईद की नमाज पता है जल्दी होती है। तो ईद की नमाज के लिए जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे और उठकर क्या करेंगे, नहाएंगे, अपनी मिसवाक करेंगे, यहाँ पे दांत साफ करेंगे और प्यारे प्यारे से ईद के कपड़े पहनेंगे। उसके बाद परफ्यूम्स लगाएंगे, मीठा खाएंगे और क्या करेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे ईद की। वाओ, इस दफा तो मैं भी जाऊंगी अदनान के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने इंशाअल्लाह ताला। और फिर जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो तकबीरात पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अभी जो है हम क्या करेंगे, तकबीरात सीख लेते हैं। रेडी है तकबीरात सीखने के लिए? तकबीरात पढ़ते जाना होता है, इतना सवाब होते हैं, ओ माय गॉड, एंजल्स कितने खुश होंगे हमसे। चलें जी, तकबीरात सीखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 20 मैं आसमा वाली भी। अच्छा क्या उसे कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तकबीरात हमने सीख ली हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि ये तकबीरात पढ़े। आप लोग भी ये तकबीरात पढ़ते जाएंगे ना इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी मैम, कोशिश करूंगा मैं। नहीं, आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। मैम मैं पढ़ूंगा, मुझे याद होगा। मैं भी कोशिश करूंगा। मैंने पहले भी शुरू पढ़े हैं। मैं अपने बेटे को याद मैं करूंगी। पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा। चलो मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगी। बस देखो बोलो, मैं पढ़ूंगा। टीचर मुझे आती है, टीचर मुझे आती है, टीचर मुझे आती ओके ओके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें जो है ना वो एज अ मुस्लिम आपको भी अंडरस्टैंड करनी है और वो ये है कि मॉडेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ईद होती है तो हम कहते हैं चले सब ईद मिलते हैं, बट वन थिंग रिमेंबर, एक तो आपने गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ गर्ल्स के साथ ईद मिलती हैं गले, ठीक है, और जो बॉयज़ हैं वो सिर्फ बॉयज़ के साथ ईद मिलते हैं। इस तरह गर्ल्स गर्ल्स के साथ शेक हैंड करती हैं ईद को और इस तरह बॉयज़ बॉयज़ के साथ ईद को शेक हैंड करते हैं। तो ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह ध्यान में रखनी है। और फिर जब आप ईदी मिलते हैं तो बड़े जो हैं वो तो आपको ईदियाँ भी देते हैं। वैसे आपको कितनी ईदी मिलती है पता है? अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब तो मैं ईदी देती हूँ, ईदी लेती थोड़ी हूँ। तो अभी मैं ना सोच रही थी को 50-60,000 मुझे ईदी देनी पड़ेगी। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कितनी ईदी मिलती है? क्या आप लोगों को ईदी मिलती है? मैम मुझे भी बहुत मिलती है। पिछली दफा मेरी 11,000 अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत मजे मजे से ईदी मिलती है। अच्छा अपने ईदी को वेस्ट नहीं करना, एक मनी बॉक्स ले लें, कुछ पैसे उसमें डाल दें, कुछ पैसों की कुछ जरूरत की कोई जो आपकी चीज है अच्छी वो खरीद लें और कुछ बेशक खा पी लें, कोई मसला नहीं, लेकिन सारे पैसे वेस्ट नहीं करने। प्यारे बच्चों, ईद वाले दिन आप लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी करना है, हमें भी करना है कि अल्लाह ताला सारे रमज़ान इतना अच्छा गुजरा, हमने अच्छी इबादत की, अच्छी बातें की, अच्छी बातें सुनी, कोशिश की अच्छे काम करने की, और उसके बाद फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शुक्र महफिल करेंगे ईद पे कि अल्लाह तेरा थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्यारा ईद का दिन दिया। इतनी खुशी अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों को देता है, इतनी खुशी होती है। सच बताएं, क्या आप लोग भी मेरी तरह ईद के लिए बहुत खुश हैं? बताएं, सच्ची सच्ची बताना है, दिल की बात बतानी है, सच सच बताना है, ईद के लिए कितने खुश हैं?
मैं भी बहुत खुश हूँ ईद के लिए। और पता है हर मुसलमान जो रोजे रखता है, जो अल्लाह ताला से प्यार करता है, वो अल्लाह ताला के जो गिफ्ट है ना ईद, उसको बहुत पसंद करता है। फिर प्यारे बच्चों, आपकी मम्मा बनाएंगी मजे मजे का मीठा। मैं तो इस दफा, वैसे बारिश हो गई अब समझ नहीं आ रही, वैसे मैं आइसक्रीम डिजर्ट बनाने वाली थी और शीर खुरमा वगैरह तो बनता ही है। आपकी मम्मा का क्या प्लान है ईद पे, कौन सा मीठा बनाने जा रहे हैं भाई आप लोग? आई डोंट नो। मम्मा से पूछ के बताए ना कि मम्मा मीठे में क्या प्लान किया है, नहीं प्लान बस किया जो तो ये जल्दी बनाते प्लान हैं हर करें। बार। जोर से बोलो। हाँ कस्टर्ड। ओ गुलाब जामुन, कस्टर्ड, सवैयां, इतना कुछ माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, सारा मीठा खुद ही नहीं खा जाना। सुबह सुबह मीठा खा के फिर नमाज पढ़ने जाएगा, और साथ अपने नेबर्स, रिलेटिव्स जो भी आपके नजदीक रहते हैं उनको भी मीठा जरूर दीजिएगा, ठीक है? और एक और मजे की बात बताऊं, ईदी सिर्फ लेनी नहीं है। आपसे जो छोटे बहन भाई हैं, छोटे कजन है ना, बेशक थोड़े से पैसे, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, आपने अपने छोटों को ईदी भी देनी है। अदिया खैन वदान को तो मैं यही सिखाती हूँ और वो देते भी हैं। तो क्या आप लोग भी अपने से छोटे बच्चों को, कोई भी आपके सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, कुछ थोड़ी सी ईदी देंगे ताकि वो हैप्पी हो जाए ईदी लेके? दूंगा मैं अपने छोटे भाई को जरूर दे दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद ईद केक आ सकता है, आप खुद से कुछ केक बेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सब मिलकर खाना खाते हैं अपने घर में, ननियाल में, ददियाल में, जहाँ पर भी है। और अपने फेवरेट डिशेस मम्मा को बताएं ताकि वो आपके लिए मज़ेदार डिशेस बनाए। और अगेन, जब आपने कुछ खाना है तो गरीब बच्चों को नहीं भूलना। बट द प्रॉब्लम इज, इससे आपको क्या याद आ रहा है? इस शक्ल को देख के आपको क्या याद आ रहा है? जैसे ही रमजान खत्म होगा क्या होने वाला है? रमजान खत्म होने शैतान को खुल क्या आने वाला जाएगा। है? शैतान खुल जाएगा। शैतान खुल जाएगा। शैतान खुल जाएगा। जी, शैतान खुल जाएगा। अब ये नहीं करना कि शैतान को अल्लाह ने आजाद कर दिया तो इतना मम्मा को तंग करे, इतना मम्मा को तंग करे कि मम्मा सर पकड़ के बैठ जाए और मुझे फोन करे, मैम ज़ूबिया, रमजान वॉरियर्स तंग कर रही हैं, मुहिबुस्सलात तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। शैतान बेशक आजाद हो गया है, लेकिन आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, वैसा ही अच्छा बच्चा बनना है जैसा कि आप रमजानुल मुबारक में रहे हैं। मम्मा जानी की हेल्प करनी है, मम्मा की बात माननी है, बाबा जानी की बात माननी है, बहुत अच्छा बच्चा रहना है ताकि ईद का दिन आपका खूब एंजॉय कर सके इंशाल्लाह ताला आप, ठीक है ना? और मूवी नाइट करें, एंजॉय करें, गेम शो करें, जो जो आपको पसंद है वो आप ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। ईद के प्रोग्राम्स होते हैं बड़े मज़े के। अभी मैं देख रही थी यूट्यूब पे एक वो कनीज़ फातिमा और उसका था गुलाम रसूल का एक कुछ 40 मिनट का एक, जितने भी ईद के प्रोजेक्ट्स थे वो इकट्ठे हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ईद को बहुत एंजॉय करना है। और आखिरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आपने एज अ चैलेंज लेनी है, वो क्या है? वो है आपका ईद का प्रोजेक्ट। आपको पता है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को इस दुनिया में भेजा और चरेन परेन, जानवर, पौधे, सबको भेजा, तो शैतान ने कहा कि आपने तो सबके खाने का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन मैं क्या खाऊंगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदा भी बिस्मिल्लाह के बगैर खाएगा ना कुछ, तो वो आपकी फूड बन जाएगी। तो अब आपको प्रोजेक्ट की समझ आ गई है? कुछ भी ईद पर मैं और आप खाएंगे, मुंह में डालेंगे, तो हमने शैतान को फूड नहीं देनी। कुछ भी खाने से पहले हमने क्या करना है? जल्दी से बताएं, क्या करना है? जी, क्योंकि हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट है लेट्स कीप शैतान हंग्री। शैतान को हमने भूखा रखना है और हर चीज खाने से पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाह। किस किस ने शैतान को भूखा रखने में इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करनी है? मुस्फिरा, मोहम्मद इब्राहिम, सुफियान, जरार बेटा, अर्तुगल, 2 थम्स अप कर दें। शैतान को खाना नहीं खाने देना। फातिमा, दानिश, मम्मी आपने हमें याद करवाना है, अगर हम भूल जाए आपने हमें याद करवाने की हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला। और अब मेरे प्यारे प्यारे रमजान वॉरियर्स के लिए, हैप्पी स्टूडेंट्स के लिए, मुहिबुस्सलात के लिए आज की फेवरेट एंड स्पेशल पोइम। देखो चांद है आया, देखो चांद है आया,
रमजान का महीना गया, शव्वाल का माह है आया, देखो चांद है आया, देखो चांद है आया, रमजान का महीना गया, शव्वाल का माह है आया, ईद मुबारक हो सबको, खुशियों का दिन है आया, ईद गुजारेंगे वैसे जैसे है नबी ने सिखाया, ला 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 ला, सुनना ये है गुस्ल करें, वुजू करें, मिसवाक करें, दांत साफ करके प्यारा साफ सा लिबास पहने, खुशबू लगाए, नाखून तराशे, फिर अच्छे से बाल बनाए, सदका फित्र अदा करे, मीठे में फिर कुछ खाया, देखो चांद है आया, देखो चांद है आया, रमजान का महीना गया, शव्वाल का माह है आया, ईद मुबारक हो सबको, खुशियों का दिन है आया, ईद गुजारेंगे वैसे जैसे है नबी ने सिखाया, ला 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 ला, नमाज़े ईद की करे तैयारी, रस्ते में तकबीरात पढ़े, बाजमात मिलकर सब नमाज़े ईद अदा करे, दुआएं करे, दरूद पढ़े, सबको मिलने जाए, तोहफे दे और तोहफे ले, मिलजुल कर खाना खाए, शुक्र करे अब अल्लाह का जिसने ये दिन दिखलाया, देखो चांद है आया, देखो चांद है आया, रमजान का महीना गया, शव्वाल का माह है आया, ईद मुबारक हो सबको, खुशियों का दिन है आया, ईद गुजारेंगे वैसे जैसे है नबी ने सिखाया। जी हाँ, तो ईद अदा करेंगे वैसे जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का ईद स्पेशल एपिसोड। तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? आपको हमारे पूरे महीने का प्रोग्राम कैसा लगा? सब बच्चे अपनी फीडबैक दें, मदर्स अपनी फीडबैक दें। जो बच्चा, जो मम्मीज अपनी फीडबैक देती जाएगी, मैंने मैम नूरुलैन को दे दिए हैं आपके सर्टिफिकेट्स और वो आप सबको दे दी जाएंगी। तो जल्दी से मुझे बता दें, आपने एंजॉय किया आज की प्यारी सी क्लास को? किस किस प्यारे प्यारे से मेरे हैप्पी स्टूडेंट ने एंजॉय किया है? कम ऑन एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।